देखिए, ओखला में पिछले 10 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ। सीवेज का मसला है, सड़कों का है, बिजली के मीटर लगने का मसला है। 10 साल में यहाँ एक भी पानी की बूंद नहीं आई। यहाँ कोई नया स्कूल नहीं खुला। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनमें से साइंस स्ट्रीम हटा दी गई है। आज इस मुल्क को फिर से कांग्रेस की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो ओखला की जनता को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ सीवेज की है। जो ओखला जामिया नगर की जो पॉपुलेशन है, वो आपको हिंदुस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग एक जगह पर, हम लोग वोट देंगे आम आदमी पार्टी को, और इसलिए देंगे आम आदमी पार्टी ने काम किया। यहाँ पे हम लोगों ने काउंसलर जितवाया था कांग्रेस का, कांग्रेस के काउंसलर ने यहाँ पे कोई काम किया नहीं, इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे नहीं। देखिए, अगर किसी को ड्रग लेते हुए पकड़ा या कहीं से ख़रीदते हुए पकड़ा या कोई कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ बिक रही है, तो उसमें जो प्रॉपर इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वो नहीं करते। नमस्कार, मैं अनन्या कोहली दिल्ली डायलॉग से, और आज हमारे साथ है अरीबा खान जी। नमस्कार मैम। तो आप मुझे ये बताइए कि ओखला की जनता को आपकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, ओखला में पिछले 10 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ है। कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं लोग आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं कि जो 10 साल पहले जब शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस टाइम पे जितना डेवलपमेंट हुआ करता था उसके बनिस्बत आज की तारीख में ज़ीरो डेवलपमेंट है। बस सीवेज का मसला है, सड़कों का है, बिजली के मीटर लगने का मसला है। 10 साल में यहाँ एक भी पानी की बूंद नहीं आई। यहाँ कोई नया स्कूल नहीं खुला। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनमें से साइंस स्ट्रीम हटा दी गई है। यहाँ कोई नया सरकारी अस्पताल नहीं खुला है। तो ये सारे जो इशूज़ हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोगों को अफेक्ट करते हैं, और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हुकूक हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हमारे साथ है अरीबा खान जी के पिताश्री आसिफ खान जी। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि अरीबा खान जी को लोग क्यों चुने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस मुल्क को फिर से कांग्रेस की ज़रूरत है, और राहुल जी एक ऐसे लीडर हैं जो पार्लियामेंट से सड़कों तक दबे कुचले लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ST SC, चाहे आदिवासी हों, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग हों, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ख़ाली इन्हीं की नहीं लड़ रहे हैं, अगर कहीं पे भी जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, राहुल जी वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे मणिपुर हो। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो यहाँ की ओखला की जनता है उसकी क्या ज़रूरतें हैं? मैं बस ये जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो ओखला की जनता को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ सीवेज की है। ये लो लाइन एरिया है, और सीवेज पहले 100% जमुना में जाता था, और मैंने तमाम गलियों में ये सीवेज डलवाया था, लेकिन वो भी जमुना में जा रहा था। तो शीला जी ने, क्योंकि संदीप दीक्षित उनके बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं MLA था, शीला जी मुझे हमेशा से पसंद करती थी। ठीक है, मैं अपोजिशन का था, तो अपोजिशन के कोटे से उन्होंने मुझे MLA जल बोर्ड का मेंबर बना दिया था। और पहली बार जल बोर्ड ने एक डिसीज़न लिया कि अनऑथराइज कॉलोनी में सीवेज डाला जाएगा, तो शीला जी ने एग्री किया। हमने वो प्रपोज़ल रखा, और सबसे पहला प्रपोज़ल जामिया नगर का उन्होंने सैंक्शन दिया, जो 450 करोड़ रुपये था। सर, एक चीज़ और, हमें वुमेन कैंडिडेट्स बहुत कम देखने को मिलती है, स्पेशली वुमेन मुस्लिम कैंडिडेट्स, तो उसके बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में 2 शब्द। देखिए, ये तो बेहतर अरीबा बताएंगे। हमारे यहाँ जो ओखला जामिया नगर की जो पॉपुलेशन है, वो आपको हिंदुस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग एक जगह पर नहीं मिलेंगे, इतनी बड़ी तादाद में। मतलब कहीं मिलेंगे, एक कॉलोनी है पढ़े लिखे लोगों की, है ना। लेकिन आप इतनी बड़ी 5-6 लाख पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में उसके फाइनेंशियली हालात कुछ भी हो सकते हैं, आपको देखने में कुछ भी दिखाई दे सकता है ना। लेकिन उसमें आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है। खाली ओखला नहीं, दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, वो इंटरनेशनल मालूमात भी उसके पास रहती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या हालात हैं दुनिया के अंदर, मुल्क में क्या हालात हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर इरफान खान जी के पास। तो सर, आप हमें बताइए कि हमने सुना है ओखला में आजकल ड्रग केसेस या फिर नशे का एक केंद्र का बनने का बहुत आसार दिख रहा है, तो आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इसके क्या रीजंस हो सकते हैं?
देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, अब जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है भाई। पुलिस, हम लोग यहाँ पे पकड़ते भी हैं लोगों को तो पुलिस वाले ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कोई प्रॉपर केस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी वो नहीं होती है। देखिए, अगर किसी को ड्रग लेते हुए पकड़ा या कहीं से ख़रीदते हुए पकड़ा या कोई कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ बिक रही है, तो उसमें जो प्रॉपर इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। बिल्कुल 100% इग्नोरेंस है। होता क्या है कि अगर कहीं कोई ट्रेसेस मिलती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसकी रूट तक पहुँचे। लेकिन ओखला को शायद लावारिस छोड़ा हुआ है इस फील्ड में। अब एमएलए साहब से भी हमारी इस बारे में बात हुई थी, कहते हैं इलेक्शन के बारे में एक मुहिम चलाएंगे इसको, क्योंकि प्रॉपर वे में जब तक हम ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे ये और जड़ें मजबूत हो जाएंगी। इतनी मजबूत नहीं है यहाँ पर, लेकिन यह है कि अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है जैसा कि नज़र आता है। क्योंकि जो यूथ है उनको कहाँ से मिल रहा है भाई, ये तो पुलिस अच्छे से टेस्ट कर सकती है ना। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो हम लोगों की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, जो लोग काम करते हैं, जिनकी नज़र होती है इन सब चीज़ों पर, हम ये समझ पा रहे हैं कि शायद हमारा जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर फेलियर है। सर, किसको वोट देंगे इस बार और क्यों देंगे, ज़रा ये बता दीजिए। हम लोग वोट देंगे आम आदमी पार्टी को, और इसलिए देंगे आम आदमी पार्टी ने काम किया। यहाँ पे हम लोगों ने काउंसलर जितवाया था कांग्रेस का, कांग्रेस के काउंसलर ने यहाँ पे कोई काम किया नहीं, इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे नहीं। सर, आजकल यहाँ पे जामिया नगर में और ओखला विहार में हमें सुनने में आ रहा है कि ड्रग केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ड्रग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ड्रग पे कोई भी कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज में है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन पे लेता नहीं है। और कोई भी आदमी इन्फॉर्मेशन तभी देगा जब उसको अपनी सेफ्टी का कंसर्न होगा। तो हर आदमी जो है आपको जाके फ्रंट पे तो खड़ा होगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रंट पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पे खड़ा नहीं होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पहल लेनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं अनन्या कोहली, कैमरा पर्सन ईशा श्री के साथ।